और 5 किलो दाल का आटा या बेसन और 1 किलो के आसपास पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लेते हैं। पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी इसलिए लेते हैं क्योंकि ये पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए वहां पर सूक्ष्म जीवों की संख्या ज्यादा होती है। और इसको बिछा करके पूरा आपस में मिलाया जाता है। मिलाने के बाद 24 घंटे के लिए इसको छाया में छोड़ दिया जाता है। 24 घंटे के बाद ये खेत में उपयोग के लायक हो जाता है। इसको हम स्टोर करके महीना 2 महीना भी रख सकते हैं, छाया में रखते हैं। गाय के गोबर में जीवाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। जीवाणुओं को भोजन की जरूरत होती है। भोजन के लिए गुड़ और दाल का आटा उपयोग किया जाता है। तो अब जो एक तरह से जीवाणुओं का कल्चर तैयार होता है, जब फसल की बुवाई से पहले जब हम इसको जमीन में डालते हैं तो जो हम डीएपी, यूरिया, जितने भी उर्वरकों का उपयोग करते हैं उसकी जरूरत बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि ये जमीन के अंदर जितने जीवाणु होते हैं वो वातावरण की जितनी भी नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रेट में परिवर्तित करके दे देते हैं। जमीन में फास्फोरस इतनी ज्यादा उपलब्ध है कि अगले 100-150 साल तक फास्फोरस देने की जरूरत ही नहीं है। उस चीज में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरियास होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो जमीन की फास्फोरस को उसको उपलब्ध कराने में पौधे को, फसल को उपलब्ध कराते हैं बड़ी अच्छी तरह से। जो सड़ी गली चीजें होती हैं उनमें पोटास होती है। जो एक गाय का गोबर है तो जब ये मिट्टी में मिल जाता है पोटास अपने आप मिल जाती है। और जो गाय का गौमूत्र होता है इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं। तो जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए ये जो सूखा रूप तैयार होता है इसको बोलते हैं घन जीवामृत। तो घन जीवामृत को हमें गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन से तैयार करना है। अब इसको फसल की बुवाई से पहले खेत में जैसे हम गोबर की खाद, कंपोस्ट डालते हैं उसी तरह से इसको डालना है। 1 एकड़ में लगभग 5 कुंटल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे इसी का एक तरल लिक्विड रूप में बनाते हैं, उसको बोलते हैं जीवामृत। तो अब हम अगला स्टेप जीवामृत की तरफ चलते हैं। जिस तरीके से आप लोग ब्रॉडकास्ट तरीके से यूरिया डालते हो ना खड़ी फसल के ऊपर, और बुआई से पहले आप लोग डीएपी, एनपीके का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, तो उस तरीके से बुआई से पहले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जब टॉप ड्रेस करना है, जैसे पानी लगाने के बाद गेहूं में आप यूरिया डाल रहे हो, ठीक है ना, तो पानी लगाने से पहले इसको आप लोग खेत में बिखेर दीजिए। तो यूरिया डालने की आप लोगों को एक समय ऐसा आएगा, अभी तो शुरुआत है, शुरुआत में तो वो चीज नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आएगा आपका 2 साल के बाद, तो आप लोगों को यूरिया की आवश्यकता ही नहीं पड़ने की, केमिकल रसायनों की आप लोगों को इसमें डालने की, खेतों में अपने डालने की आवश्यकता नहीं पड़ने की। ये जीवाणुओं की खेती है, प्राकृतिक खेती सही मायने में आप लोग जो कर रहे हैं, खेत करेंगे तो वो जीवाणुओं की खेती है। अपनी जमीन के अंदर आप लोगों ने माइक्रोब्स बढ़ाने हैं, जीवाणुओं की संख्या बढ़ानी है। जब जीवाणु की संख्या आपके खेतों में बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के खेत में जो जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उनकी उपलब्धता आसानी से आप लोगों के खेत में हो जाएगी। तो अभी हम अगले स्टेप पे चलते हैं, जीवामृत के लिए। बंद कर।